हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट। हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लान्स के बारे में और टाइप ऑफ प्लान्स के बारे में। एक एक करके हम लोग इसे जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में एक वर्ड है प्लान, इसे बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि चलो ये प्लान कर लेते हैं, वो प्लान कर लेते हैं, पिकनिक प्लान कर लेते हैं। बहुत से ऐसे मीम्स भी आते रहते हैं कि प्लानिंग होती है, लास्ट में जो है कोई फ्रेंड बना कर देता है। तो ये जो सारे प्लान है, क्या है ये प्लान, हम क्या प्लान कर रहे होते हैं। तो ये जो प्लानिंग वर्ड है ये बिजनेस का वर्ड है। इसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्या है प्लान और क्या होती है प्लानिंग। Plan is a document showing detailed scheme, program and strategy worked out in advance for fulfilling an objective. हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो प्लान्स बनाते हैं, शायद उसका ऑब्जेक्टिव हो कहीं घूमने जाना, ठीक, कोई पार्टी करना, कुछ भी। यहाँ पे जो प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव हो प्रॉफिट कमाना, हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव हो सेल को इंक्रीज करना, कुछ भी उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट में, हाँ, ऐसा सिर्फ दिमाग में नहीं रखते, एक डॉक्यूमेंट में जो है पूरी स्कीम्स लिखते, प्रोग्राम्स लिखते, स्ट्रैटेजी लिखते, मतलब कैसे कब क्या चीज़ करनी है, किस तरह से करनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कब कहाँ क्या हमें जो है अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें जो कि फ्यूचर में हमें करनी है, बट अभी हम उसे एक पेपर में उतार रहे हैं, एक पेपर में लिख रहे हैं, उसी को हम कहते हैं प्लान। वही होता है प्लान। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी हम डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी को जो है एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, उसे हम प्लान कहते हैं। प्लान कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड। अब प्लान जो है वो बहुत तरह से हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के प्लान हो सकते हैं। अब कितने टाइप के प्लान होते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि क्या उसका जो है लेंथ है और क्या उसका मतलब यूज़ है, किस यूज़ के लिए प्लान बन रहा है और कितना पीरियड है, यानी शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, यूज़ सिंगल यूज़ है कि मल्टीपल यूज़ है। तो इस टाइप से जो है प्लान्स कितने टाइप के होते हैं वो जो है हम डिवाइड करते हैं। टाइप ऑफ प्लान, 2 टाइप्स के प्लान होते हैं। पहले होता है आपका सिंगल यूज प्लान। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल यूज यानी वो प्लान जो कि बनता है और एक बार यूज होता है। दूसरा है आपका स्टैंडिंग प्लान। अब क्या होते हैं स्टैंडिंग और क्या होते हैं सिंगल यूज। सिंगल यूज प्लान्स को हम लोग स्पेसिफिक प्लान भी कहते हैं। अब ये सेकंड नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज में जो है या ट्रू फॉल्स में, असर्शन रीजन में आपके सेकंड नेम आ जाते हैं। हमें सिंगल यूज प्लान क्या था पता है, पर अब स्पेसिफिक प्लान से असर्शन रीजन आ गया, हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसलिए सेकंड नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज प्लान को हम लोग जो है स्पेसिफिक प्लान भी कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान को हम मल्टीपल यूज प्लान या रिपीटेड यूज प्लान, देखो यहाँ नाम से एकदम क्लियर हो रहा है, मल्टीपल यूज प्लान यानी वो प्लान जो कि बार बार यूज किया जा सकता है। रिपीटेड यूज प्लान वो प्लान जो इसको कि रिपीट किया जा सकता है, यानी एक बार नहीं कई बार हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल यूज प्लान बना, एक बार यूज किया खत्म, दूसरी बार के लिए दूसरा प्लान बनाओ। तो ये थे आपके 2 टाइप के प्लान, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान्स में आपके आते हैं बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स। अब ये सारे सिंगल यूज हैं। अब जैसे कि हर साल जो है फेब में ईयरली बजट हमारा आता है। ऐसा थोड़ी ना कि बजट एक साल बन गया 5 साल तक चलते जा रहा है, नहीं, हर साल नया बजट लाना पड़ता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हर ईयर की अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम बजट बनाते हैं। एक बार जो बजट बनता है वो एक ही बार यूज होता है। प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स ये अलग अलग है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने हाफ ईयरली में कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसी को हम एनुअल में यूज करें, नहीं, हर प्रोजेक्ट अलग होता है। इसी तरह बिजनेस में भी है कि अगर मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो एक साइट के लिए एक प्रोजेक्ट होगा, दूसरी साइट के लिए दूसरा प्रोजेक्ट होगा। एक ही प्रोजेक्ट आप 4 साइट्स पे नहीं चला सकते हैं। उसी तरह आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स में। स्टैंडिंग प्लान्स में जो है आपका आ जाता है, तो आपके स्टैंडिंग प्लान्स में आ जाते हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मैथड्स, रूल। अब कोई मैथड हमने बना दिया है, उस मेथड को हम लोग बार बार यूज करते रहते हैं। कोई प्रोसीजर बन गया, सपोज हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर बना दिया। अब वो प्रोसीजर क्या है, ऐसा नहीं ना कि हर साल हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चेंज हो रहा है, नहीं, एक जो प्रोसीजर बन गया है वही बार बार यूज होगा। रूल, जो भी बिजनेस में रूल बन गया ऑर्गेनाइजेशन में वो सबको फॉलो करना है, हर साल फॉलो करना है। ये महीने में या साल में रूल चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। अब देख लेते हैं डिफरेंस सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं
और आपकी जो केस स्टडीज आती हैं वो ज़्यादातर जो है इसीलिए कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें इसी के कोई ना कोई जो है बेसिस पूछ लेते हैं, और अगर आपको जो है बेस बहुत क्लियर नहीं होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल यूज था कि स्टैंडिंग। सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। सिंगल यूज प्लान, इट इज वन टाइम प्लान विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। अगर कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कोई प्लान बनाया जाता है तो उसे हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। Standing plan, it is one which is used for activities that occur regularly over a period of time. अब स्टैंडिंग प्लान्स उन एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है जो कि रेगुलरली यानी हमेशा होती रहती हैं। उन एक्टिविटीज के लिए जो प्लान्स हम बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। ऑब्जेक्टिव, सिंगल यूज प्लान, these are developed for activities which are not likely to be repeated in future. ये उन प्लान्स के लिए हम जो है बनाते हैं सिंगल यूज जो कि फ्यूचर में रिपीट नहीं होने वाली, ऐसी एक्टिविटीज जो कि फ्यूचर में बार बार रिपीट नहीं होंगी, उनके लिए हम बनाते हैं। जैसे बजट हो गया, उनके लिए हम बनाते हैं सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर एक्टिविटीज विच आर रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होने वाली, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, बार बार होगा, कोई रूल है ऑर्गेनाइजेशन में वो बार बार बनेगा, मीटिंग्स हैं बार बार होंगी, तो उनके लिए जो प्लान्स बन रहे हैं वो रिकरिंग नेचर के हैं, यानी बार बार है। स्टैंडिंग पीरियड, सिंगल यूज प्लान जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, आपका स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। स्टेबिलिटी, सिंगल यूज प्लान लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये कम समय के लिए बनते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर गोल को लेकर बनते हैं, तो हर जगह डायनेमिक इन्वायरमेंट में ये फिट नहीं हो सकते। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं वो मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि ये हायर पर्सपेक्टिव से बनते हैं, इसलिए जो है ये आपके डायनेमिक इन्वायरमेंट में ईजिली जो है अपने आप को एडजस्ट कर ले जाते हैं। स्कोप, सिंगल यूज प्लान का जो है नैरो स्कोप होता है क्योंकि ये कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक जो है पर्पस के लिए बने होते हैं, इसलिए इनका नैरो स्कोप होता है। और स्टैंडिंग प्लान का वाइडर स्कोप होता है क्योंकि ये मल्टीपल पर्पस के लिए बने, रिपीटेटिव नेचर जो है होता है, इनका बार बार यूज होंगे, हाँ अलग अलग चीज़ों में यूज होंगे, इसीलिए इनका जो है स्कोप वाइड होता है। एग्जाम्पल, सिंगल यूज प्लान का एग्जाम्पल है कैश बजट, और आपका जो स्टैंडिंग का आपका एग्जाम्पल होता है प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग एन ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर को प्रोसेस करने का अगर प्रोसीजर है तो हर बार ऑर्डर प्रोसेस करने का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, अगर आपको एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है तो ऐसा नहीं ना कि एक ही बार साल में एम्प्लॉयज रिक्रूट होंगे उसके बाद कभी नहीं होंगे, नहीं, बार बार एम्प्लॉयज रिक्रूट हो रहे हैं, तो उनके लिए जो हमने प्लान सेट कर दिया है हम उसी को बार बार जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आएगा हम उसी को यूज करेंगे। तो ये आपका जो है पूरा था टाइप ऑफ प्लान्स और प्लान्स के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।